क्या आपने सोचा है कि कभी कोई एथलीट अपनी छोटी सी गलती की वजह से कई महीनों तक अपने गेम से दूर रहता है और उसके कॉम्प्लिकेशन से वो कई दिनों तक उससे परेशान रहता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में सब कुछ बताऊंगा, जिसमें बताऊंगा कि ये कैसे होती है, इसका किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाए और किस तरीके से इसको आप ठीक कर सकते हैं, घर पे भी रह के ठीक कर सकते हैं और किस तरीके से आपको डॉक्टर से मिलकर इलाज कराना है। दोस्तों, खेल और कसरतें हमारी हड्डियों और मांसपेशियों के सामान्य और सही तरीके से कार्य करने के लिए जरूरी होती है, लेकिन ये करने पे हमारे चोट भी लग सकती है, जिसमें मुख्यतः स्ट्रेन यानी खिंचाव, स्प्रेन यानी मोच, कंट्यूजन यानी नीलगू, जॉइंट डिसलोकेशन यानी कि जॉइंट का अपनी जगह से हट जाना और बोन फ्रैक्चर यानी कि हड्डी का टूटना मुख्य चोटें होती है। हमारी मांसपेशी और उनसे निकलने वाले तंतुओं को हम टेंडन कहते हैं और इनकी चोट की वजह से स्ट्रेन हो जाता है। इसी तरीके से हमारे जॉइंट की आपस की हड्डियों को जोड़ने वाले मांस को हम लिगामेंट बोलते हैं और इन लिगामेंट में चोट आने से या उनके टूटने से स्प्रेन हो जाता है यानी मोच हो जाती है। हमारी मांसपेशी पे कोई चोट लगती है और वहां पे ब्लड इकट्ठा हो जाता है तो वहां पे डिस्कलरेशन हो जाता है, जिसको हम नीलगू बोलते हैं। और इसी तरीके से हमारे जॉइंट पे एबनॉर्मल फोर्स लगने से कभी कभी जॉइंट अपनी जगह छोड़ देता है, जिसको हम डिसलोकेशन ऑफ द जॉइंट बोलते हैं। और लास्ट बट द नॉट द लीस्ट, कभी कभी आपस में कॉन्टेक्ट होने से खेल के दौरान वह हड्डी पे इतना ज्यादा फोर्स लगता है कि हड्डी ब्रेक भी हो जाती है, जिसे बोन फ्रैक्चर बोलते हैं। दोस्तों, अक्सर खेल के दौरान जिस जॉइंट में चोट लगती है उनमें मेन होता है शोल्डर जॉइंट, जिसमें रोटेटर कफ की इंजरी होती है। दूसरा होता है नी जॉइंट, जिसमें एसीएल, पीसीएल यानी एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट और मेनिस्कस यानी गादी की चोट होती है। इसी तरीके से तीसरा जॉइंट कॉमनली इन्वॉल्व होता है एंकल जॉइंट, जिसमें स्प्रेन होना है यानी कि मोच हो जाती है और कभी कभी वहां पर फ्रैक्चर होता है या फिर एक्किलिस टेंडन की इंजरी होती है। दोस्तों, हमें इन चोटों से बचने के लिए कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। हम जब भी कोई गेम खेलें तो पहले उससे संबंधित वार्म अप करें और वही गेम खेलें जो हमने प्रशिक्षण लिया हुआ है। ऐसे हरे कोई गेम हरे कभी भी नहीं खेलना चाहिए और स्पेशली जो रिस्की गेम होते हैं उन्हें हमें सोच समझ के खेलना चाहिए, जैसे फुटबॉल, सॉकर, बास्केटबॉल। ये ऐसे खेल है जिसमें चोट की बहुत ज्यादा संभावना होती है, तो ये हमें प्रशिक्षण के बाद ही खेलने चाहिए। इसके अलावा टेबल टेनिस, तैराकी, ये ऐसे गेम है जो आप वैसे भी अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता है तो आप खेल सकते हो, लेकिन इनमें चोट की संभावना भी कम होती है। दोस्तों, जब भी स्पोर्ट्स इंजरी हो जाए तो आपको तुरंत उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट करना चाहिए। अब उस प्राइमरी ट्रीटमेंट में ही लोग कई बार गलती कर देते हैं, जैसे चोट लगी और आपके सूजन आ गई तो आपको वहां पे ये ध्यान रखना है कि आपके या तो कोई लिगामेंट टूटा है या मसल में चोट हुई है तो वहां ब्लीडिंग हुई है। तो ऐसी स्थिति में आपको राइस ट्रीटमेंट करना है, RICE। राइस ट्रीटमेंट मीन्स सबसे पहले रेस्ट, उस पार्ट को जहां चोट लगी है उसको रेस्ट देना है, उस पर वजन नहीं देना है। दूसरा, उस पर आइस एप्लीकेशन करना है यानी कि ठंडा सेक करना है और ये कम से कम 3 दिन तक आपको 72 घंटे तक करना है और हर 2-3 घंटे के बाद में 10 से 15 मिनट तक आपको आइस एप्लीकेशन करना है। उसके साथ में ही वहां पे आपको कंप्रेशन देना है। कंप्रेशन आप क्रेप बैंडेज से भी दे सकते हैं या आप प्लास्टर भी लगवा सकते हैं। इसके अलावा आपको उसको एलिवेट रखना है। अगर हाथ की चोट है तो उसको स्लिंग में रखना है, पैर की चोट है तो उसको तकिए के ऊपर रख करके उसको आराम देना है। ये राइस ट्रीटमेंट इसका मूल मंत्र होता है। दोस्तों, स्पोर्ट्स इंजरी अधिकतर फिट पेशेंट्स के लिए होती है। वो अक्सर अगर कम इंटेंसिटी की हो तो घर पे राइस थेरेपी से ठीक भी हो जाती है, लेकिन गलती कहां होती है? अगर वो गहरी चोट हो और उसमें लिगामेंट टूट ही गए हो या वहां पे रोटेटर कफ की इंजरी हो गई हो या वहां पे कुछ ऐसा नुकसान हो गया हो, फ्रैक्चर हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में अगर इलाज नहीं करवाया जाए तो ऐसे खिलाड़ियों को बहुत लंबे समय तक अपने गेम से दूर रहना पड़ता है और उनको बहुत भारी नुकसान होता है। तो दोस्तों, अगर आपके 3 दिन के अंदर आपकी स्पोर्ट्स इंजरी रिकवर नहीं हो रही हो, ठीक नहीं हो रही हो, तो आप डॉक्टर से जरूर मिलें, क्योंकि उस वक्त आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन जैसे एक्सरे है, MRI है करानी पड़ती है। जैसे शोल्डर में अगर रोटेटर कफ की इंजरी हो गई हो तो वो हमें फिर MRI से पता चलती है और फिर उसका इलाज फिजियोथेरेपी और सर्जरी से किया जाता है। इसी तरीके से अगर नी के अंदर ACL, PCL और मेनिस्कस की इंजरी हो गई हो और वो पूरे टूट गए हो
तो वो फिर राइस थेरेपी से या फिर एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपी से भी ठीक नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। और अगर एंकल में भी स्पेन या स्ट्रेन हो गया हो और या कोई एक्यूलेस टेंडन टूट गया हो तो भी उसमें ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। दोस्तों, सबसे अच्छी बात है आजकल की मॉडर्न साइंस में इस तरीके के ऑपरेशन दूरबीन के द्वारा होते हैं और किसी भी तरीके की बहुत बड़े चीरे की और बहुत बड़ी सर्जरी की जरूरत नहीं होती है। छोटे छोटे चीरे से उनका इलाज किया जा सकता है और वापस अपन गेम में पहले की तरह आ सकते हैं। तो दोस्तों, स्पोर्ट्स इंजरी होने पर और वो भी सीवियर होने पर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आजकल बहुत ही छोटे चीरे से दूरबीन के द्वारा उनका इलाज किया जा सकता है, बिल्कुल सही हो सकता है। और ये एक केवल बॉडी गेम ही नहीं है, एक माइंड गेम है। इसमें माइंड स्टेबल रह करके अगर आप ट्रीटमेंट करवाते हैं तो बिल्कुल आप पहले जैसे फिट हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये है तकलीफ या आपके दोस्तों में है तो ये वीडियो आप बार बार देखिए और उन्हें शेयर कीजिए जिससे कि दूसरे प्लेयर्स को भी इसका फायदा हो सके।